हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा योर्स ब्रश स्टोरीज। और गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा बारबी डॉल ग्लैम लुक। ये मेकअप लुक आप किसी ब्राइडमेड्स को कर सकते हो, बहुत ही सुंदर गर्ली लुक निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कंसीलिंग से। मैंने डर्मा का DFD शेड यहाँ पर पिक करा है और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से जो भी डार्क सर्कल्स वाला एरिया है वहाँ पर अप्लाई करूंगी। 1 टोन डार्कर शेड है, ज़्यादा डार्क नहीं है बिकॉज इनकी स्किन पे उतनी पिगमेंटेशन नहीं थी। ठीक है, माउथ एरिया पे भी अप्लाई करूंगी, फुल फेस पे अप्लाई नहीं करना, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन लगती है वहाँ अप्लाई करेंगे हम इसको। और उसके बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड। अब ब्लेंडिंग के लिए या तो आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फ्लफी ब्रश होता है छोटा वाला वो। अदरवाइज आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो। कंसीलिंग को मैं कभी भी वेट या फिर डैम्प ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सारा का सारा स्क्वीज हो जाता है आपके ब्लेंडर के अंदर। तो आपको ना ये छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखकर ये चीज़ें करने लग जाते हैं कि उसने जैसे करा है वैसे ही करो, लेकिन आप टेक्निक समझो कि कोई ब्रश से अगर हम ब्लेंड कर रहे हैं तो वो हमें फुल कवरेज प्रोवाइड कराएगा, और हमारे कंसीलर जो है वो फुल कवरेज ही होना चाहिए। सेमी फिनिश अगर आएगी उसमें तो हमारे डार्क सर्कल्स हाइड ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो अच्छे से फुल कवरेज कंसीलर ब्लेंड करेंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ फाउंडेशन, विच इज़ फ्रॉम लॉरियल कंसीलर। और ये फाउंडेशन नहीं है, कंसीलर ही है, लेकिन एज अ फाउंडेशन मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 312 शेड नंबर है, मीडियम स्किन टोन का, बहुत ही प्यारा कंसीलर है, फुल कवरेज है। अगर आपका उतना बजट नहीं है कि आप बहुत महंगे एक्सपेंसिव कंसीलर्स में इन्वेस्ट कर सको, जैसे टार्ट का शेप टिप हो गया या फिर आपका जो टू फेस्ड का कंसीलर है, ये 2500 प्लस प्राइजेस जाते हैं इनके, तो आप ये लॉरियल वाले कंसीलर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको बहुत ही प्यारी लग्जरी फिनिश इससे मिलेगी। और समर्स के लिए तो बेस्ट कंसीलर है, क्योंकि ये फुल कवरेज है, मैट फिनिश है। इसको आपको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। मैंने इसको फुल फेस पे अप्लाई करा है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाई है, और इसी से आप देखोगे पूरे फेस पे इतनी प्यारी कवरेज मुझे मिल जाएगी, तो मुझे फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे जो ये बताते हैं कि नो फाउंडेशन लुक, ओनली कंसीलर से बेस बनाया, तो ये बहुत बड़ी डील नहीं होती है यार। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि फाउंडेशन भी बेस का काम कर रहा है, वहीं आप कंसीलर भी लगाओगे तो वो भी कवरेज ही दे रहा है ना आपको, तो उसको भी आप एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत डार्क कंसीलर है तो वो कलर करेक्शन का भी काम कर जाएगा, और लाइट कंसीलर है तो वो हाईलाइटिंग का भी काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पर हाईलाइटिंग के लिए 1 टोन या 2 टोन लाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 5201 नंबर शेड है, और ये भी बहुत अच्छा मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज वाला कंसीलर है। इसको भी अप्लाई करके ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और देखो इस कंसीलर से क्या बेनिफिट मिला हमें, स्किन के जो फीचर्स है बहुत अच्छे से हाईलाइट हो गए, बिकॉज हम एक HD हाई डेफिनेशन मेकअप कर रहे हैं, तो उसमें फीचर इनहेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्रांड्स की तो यार मेरे पास कमी नहीं है, आप जो प्राइस में ब्रांड बोलो मैं आपको वो सजेस्ट कर दूं, क्योंकि मैंने इतने अच्छे क्वालिटी के ब्रांड्स ट्राई करे हुए हैं बजट में कि मज़ा आ जाता है यूज़ करके। और मैं अपने 7 डेज़ के कोर्स में भी स्टूडेंट्स को यही चीज़ सिखाती हूँ। इतना खुश होकर जाते हैं सारे स्टूडेंट्स कि मैम इतने लग्जरी रिजल्ट्स आप कैसे निकाल सकते हो, और वो भी इतने अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ में। आपने क्वालिटी पहचान ली ना प्रोडक्ट की, तो आपको उसको यूज़ करना भी आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी आपको फोकस करना है अपनी स्किल्स पे, जो मैं आपको सिखाई रही हूँ। तो बस प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो भी डाउट आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबको आंसर करती ही हूँ वीडियोज़ के थ्रू, और वैसे भी आंसर करती हूँ। सो वो चीज़ आप ज़रूर करना। अब मैंने यहाँ पर पाउडर लॉक करा है, मालियाओ का लूज़ पाउडर मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, जो कि आपको पता ही है मैं कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सब मुझसे लिंक भी मांगते हैं इसका। लिंक मुझे मिल नहीं पाता क्योंकि मैं ऑफलाइन स्टोर से बाय करती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए आपको कहाँ पर मिलेगा। बाकी आई ट्राई, अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली डाल दूँगी, वो आप चेक कर लेना। और यहाँ पर अभी हम कॉन्ट्योरिंग कर रहे हैं, और इसके साथ देखो कितने प्यारे फीचर्स इन्हांस हो रहे हैं। कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स माय ऑल टाइम फेवरेट पैलेट फॉर कॉन्टोरिंग, तो इसी से पाउडर कॉन्टोर हम यहाँ पे कर रहे हैं। और एक जो ब्रश है वो एंगुलर ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मेरी टेक्निक ना पाउडर कॉन्टोर की हमेशा ऐसी रहती है जैसे आप देख रहे हो, इसी वे में आपने कॉन्टोर करना है। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बड़े ही ध्यान से करना है। मेक श्योर कि ब्लेंडेड होना चाहिए, तभी वो सुंदर दिखेगा। और कलर टोन जो है 3 से 4 टोन डार्कर होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद लगाएंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे छोटा फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इनका फेस का जो शेप है ना थोड़ा छोटा है। अगर मैं बहुत बड़ा ब्रश यूज़ करूँगी तो पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाएगा, तो आप फेस के शेप के अकॉर्डिंग भी ब्रशेस को चेंज कर सकते हो। पिंक और कोरल कलर के ब्लश को मैंने मिक्स करके एक न्यूट्रल शेड बनाया, वो मैंने इनके चिक्स पे अप्लाई करा, बिकॉज इनका आउटफिट जो थोड़ा सा कूल टोन दे रहा था। ठीक है, और हमें थोड़ा पिंक मेकअप रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर रहे हैं। अब मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि आप एक आउटफिट के अकॉर्डिंग कैसे मेकअप को बैलेंस कर सकते हो, तो ध्यान से सुनना। देखो, जब हम आई मेकअप करते हैं तो आई मेकअप का टोन मैं कैसा रख रही हूँ, जैसा इनका आउटफिट का टोन है। ठीक है, पर्पल टोन में थोड़ा सा कूल टोन रख रहे हैं हम, फुल फेस पे कूल टोन रखेंगे।
पर्पल टोन में मैंने क्रीज बनाई है और आउटर कॉर्नर पे थोड़ा डार्क कलर रखा है। सेम कलर को मैं नीचे ब्लेंड कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी लोअर लैश लाइन अच्छी नहीं बनेगी तो आपका मेकअप कहीं ना कहीं अधूरा सा फील होगा, है ना, पूरी नीटनेस नहीं आएगी, लुक इन्हांस नहीं हो पाएगी प्रॉपर। आई शेप्स को इन्हांस करने के लिए आपको छोटी छोटी डिटेलिंग में काम करना पड़ता है। सो क्रीज एप्लीकेशन के बाद में ये आउटर कॉर्नर बना रही हूँ मैं। यहाँ पर डार्क पर्पल कलर मैंने यहाँ पे पिक करा है। आप यूजुअली ब्लैक भी ले सकते हो, ब्राउन भी ले सकते हो, बट मैं थोड़ा बहुत प्ले करती हूँ काम करते टाइम पर, सो मैंने यहाँ पे पर्पल टोन पिक करा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आउटर कॉर्नर डन। बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं जाना चाहिए। अब जितनी भी हार्श लाइंस मुझे दिख रही है ना क्रीज एरिया के ऊपर, वो हम ट्रांजिशन कलर से उसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, और ट्रांजिशन कलर जो होगा ना कभी भी मिक्स नहीं होना चाहिए आपके शेडो के साथ में, वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बेज कलर पिक करा है तो वो पर्पल के साथ मिक्स होकर ऊपर एक टोन रिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर मैं पर्पल कलर का ही लाइट कलर चूज कर लेती तो वो पूरा मिक्स हो जाता। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने लुक को इन्हेंस करना है। अंडर आइज पे सेम कलर से मैं ब्लेंडिंग करूँगी और उसके बाद प्रॉश ब्यूटी की पैलेट में से मैंने ये पर्पल कलर का पिगमेंट जो है निकाला और इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब देखो वन स्ट्रोक में कितना सुंदर निकल के आ रहा है। सो गाइज, मैं जो आपको ये आई शेडो पैलेट रिकमेंड कर रही हूँ, ये बहुत ही प्यारी पैलेट है। आपने मेरे को देखा होगा इसको यूज़ करते हुए, मैं इसको कितना इस्तेमाल करती हूँ, और ये मोस्टली आपको ऑफर्स वगैरह पे मिल ही जाएगी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो लेकिन बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, बट यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड आई शेडो पैलेट, देन मस्ट इन्वेस्ट इन दिस। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। आपको ग्लिटर्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें इतने सुंदर पिगमेंट्स हैं। सो मस्ट इन्वेस्ट इन दिस पैलेट। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। अभी हम यहाँ पे विंग लाइनर लगाएंगे क्योंकि काफ़ी डिमांड आ गई मुझे कि मैम विंग लाइनर सिखा दीजिए। तो ये लीजिए, सीख लीजिए जी विंग लाइनर। सो हम यूज़ कर रहे हैं TNW की लाइनर, लिक्विड लाइनर है ये, इजी वे में सिखा रही हूँ। ठीक है, मैंने जेल लाइनर वाला भी सिखाया था, आप नीचे जाके देख सकते हो। मेरी अदर वीडियोस में मैंने डस्की स्किन पे जो डेमो दिया है वो थोड़ा सा इंटेंस विंग लाइनर है, लेकिन क्लाइंट्स पर मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ क्योंकि हमें क्विक काम करना होता है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं रखना होता। तो आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देंगे, ठीक है, उसके बाद उस लाइन को मैच करके फिर हम फिल करेंगे। मेक श्योर करना है कि पीछे से मोटा रहे लाइनर और आगे से हमेशा पतला है। ये देखो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर बनानी है, देन उसको मैच करना है। फिर हम मिड एरिया तक लेकर आएंगे और अंदर सारा लाइनर जो है फिल करेंगे। इससे क्या होगा, आपको शेप मिल जाएगी प्रॉपर और आपको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज पे वर्क करना सीखो एंड उसकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका जो लाइनर का टेक्निक है वो क्लियर होगा और आपका हाथ उस अकॉर्डिंग चलने लगेगा। काफ़ी होता है यार, मेरे को पता है कि शिवर करते हैं हैंड्स, प्रॉपर लाइन नहीं आती, शेप नहीं आती, मेरा भी करता था, लेकिन प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कराना। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको टेक्निक पता चल गई, अब उस टेक्निक पे वर्क कर लो। 10 से 20 बार आप अप्लाई करके देखोगे ना, आपके काम में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट गोल्ड की काजल पेंसिल, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब काजल पेंसिल यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये न्यूड कलर है, बहुत ही सुंदर। इसमें विटामिन ई है जो आपकी आइज़ को ना काम भी रखेगा। जैसे किसी की वाटरी आइज़ होती हैं या सेंसिटिव आइज़ होती हैं, तो ये उन आइज़ के लिए भी बहुत ही सुंदर है। बटर कोल काजल पेंसिल नाम ही है इसका, तो बहुत ही प्यारी है। आपको इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल पे इनकी साइट मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सुंदर काजल पेंसिल है ये। मेरे पास इसके 4-5 वेरिएशन है अलग अलग कलर के। अब यहाँ पर मैं रिकोड का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आपको पता ही है मैं रिकोड का मस्कारा कितना यूज़ करती हूँ। ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि इसकी एप्लीकेटर बहुत अच्छी है, एक एक ना हेयर बहुत अच्छे से कोम होकर निकल के आता है। रिकोड का ग्रिप स्प्रे में अप्लाई कर रही हूँ इनके फेस पर, एज अ मेकअप फिक्सर, एज अ हाइड्रेटिंग मिस्ट कह लो आप इसको, मेकअप को ग्रिप देने के लिए कह लो, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए भी आप इसको लगा सकते हो। तो बहुत सारे काम है इसके। देन उसके बाद हम लगाएंगे आई लैशेज़। तो आई लैशेज़ के लिए काफ़ी डिमांड कर रहे थे आप लोग, मैम कैसे लगानी है, सीख लो जी। मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ। हमेशा लैश को पिक करा, सेंटर में अप्लाई करके आउटर कॉर्नर से मैच करना है, देन उसके बाद इनर कॉर्नर से। आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी आईज़ पे आपकी उंगली ना लगे, लैशेज़ को चिपकाना है आपको अच्छे से, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आईज़ ओपन करके ही लैशेज़ अप्लाई करनी है, नीचे दिखाते हुए। ठीक है, मैं तो यही टेक्निक यूज़ करती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, मैं जेन्युइन वाली टेक्निक आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। अब आप लोग इसको ट्राई करो और देखो कि आपकी कितने काम आती है ये। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हाइलाइटर पे। सो बहुत सारा हाइलाइटर तो नहीं लगाएंगे, एकदम कम कम पिक करके हम उसको ब्लेंड करते हुए लगाएंगे हाई पॉइंट्स पे। हाई पॉइंट्स देख लो, चीक्स एरिया, नोज़ जो हमारा टी जोन होता है, आईब्रोज के ऊपर हमारा फोरहेड होता है, लिप्स के पास, चिन एरिया, दिस इज़ आवर हाई पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है।
और हाइलाइटर के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर आप ड्राई स्किन पे अप्लाई कर रहे हो तो आप ज़्यादा हाइलाइटर लगा सकते हो, बिकॉज दे डोंट हैव शाइनी फेस, तो उनको वो शाइन की ज़रूरत होती है। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग हाइलाइटर ऑन ऑयली स्किन देन यू हैव टू मेक श्योर कि कम क्वांटिटी में लगाओ, ठीक है। और अगर समर्स में लगा रहे हो ना ऑयली स्किन को हाइलाइटर, तो और भी कम क्वांटिटी लगानी है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है समर्स में ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ती है ना, तो मैट फिनिशिंग मेकअप करेंगे हम, वहाँ पर आप हाइलाइटर को स्किप भी कर सकते हो। आईज पे थोड़ा सा शाइन डाल दोगे एंड यू आर गुड टू गो। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनका नेचुरल जो स्किन का ऑयल है ना उसके साथ उनका बेस मिक्स होकर ऑलरेडी शाइनी हो जाता है। तो ये अगर आपको एक नई चीज़ लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसा आप मेकअप अगर करोगे ना तो आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनेगा ऑन ऑयली स्किन भी एंड समर्स में भी, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम समर्स में आती है मेकअप की। तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपके बहुत काम आएगी। अब हम अप्लाई कर रहे हैं लिपस्टिक। आउटलाइनिंग देखो हमेशा मैं आपको सिखाती हूँ इसी तरीके से अप्लाई करनी है। N05 फ्रॉम स्विस ब्यूटी मैंने अप्लाई करा आउटलाइनिंग के लिए। एंड जो एप्लीकेशन करूँगी लिपस्टिक, ये है ब्लश वेलवेट शेड फ्रॉम 925 लैक्मे। ये बहुत ही सुंदर शेड है गाइज। ये मैं जब से यूज़ करी हूँ, जब से मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ, लाइक जब से मैं कर रही थी, प्रैक्टिस भी करती थी ना, ये एक लिप शेड ऐसा है जो मेरे पास हमेशा से रहता है। वन ऑफ माई फेवरेट लिप शेड। बहुत ही सुंदर सा मॉविश पिंक, पेस्टल पिंक आप इसको कह सकते हो। प्यारा लगता है इंगेजमेंट ब्राइड्स के ऊपर और गर्ल्स के ऊपर, ब्राइडमेड्स के ऊपर मैं लगाती हूँ इसको, काफ़ी सुंदर कलर निकल के आता है। सो इसको ब्लेंड करेंगे एंड यू कैन सी कितना सुंदर सुंदर लिप्स हमें मिल जाएंगे। सो लिपस्टिक का कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा लगना चाहिए पूरे ऑल ओवर लुक के साथ। अगर मैं इनको सिर्फ पिंक कलर का ब्लश लगाती ना तो कहीं ना कहीं इनका लुक ना बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा कोरल ऐड करा है चीक्स पर, क्योंकि मेकअप की थ्योरी ये कहती है कि अगर फुल फेस पर आप कूल टोन डाल दोगे तो आउटफिट भी कूल है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। एक जगह जो है हमारी वार्म जानी चाहिए, तो आपका लुक ना इन्हांस होकर बहुत अच्छे से आता है। मेरा मानना ये है, मैंने ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस करी है, तब जाके इन चीज़ों का आइडिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। इन साइड्स की पिंक कलर की लिप ग्लॉस मैं इनको अप्लाई कर रही हूँ। मुझे थोड़ा मैट फिनिश में ऐसा लग रहा था सूना सूना, लेकिन लिप ग्लॉस लगा के आई थिंक पूरी लुक कंप्लीट हो गई है। एंड गाइज आप देख सकते हो ये बिल्कुल रॉ मेकअप है विदाउट एनी फिल्टर। और सुनो मेरी क्लाइंट का थोड़ा सा रिव्यू। मैं पता है लाइक अ बार्बी डॉल। यू वांटेड, सच में ऐसा ही चाहिए था। तुमने बोला था मुझे डॉल जैसा लुक देना, तो हमने इनको प्रिंसेस जैसा लुक दिया। वाओ यार, लिटरली आपके हैंड हैप्पी ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी सच में। मैं सच में लग रही हूँ, मैं दुल्हन की बहन हूँ लिटरली। मेरी वॉइस तो चली गई है, बट मेरे को मैं मन कर रहा है शीशे को मैं अपनी आंखों से ना हटाऊँ। मैं उनके साथ बारात में आ जाऊँगी तुझे। वाह सच में इतना प्रिटी लग रहा है ना, मेरी आंखें में मन कर रहा है मैं घूरती रहूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। और पेशेंस बैठते हैं तो वैसे ही एक आर्टिस्ट अच्छे से काम कर पाते हैं। सो आई लाइक योर पेशेंस बोथ ऑफ यू। काला टीका लगा दे तुम्हें। हाँ बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की ब्यूटीफुल सी ब्राइडमेड। आपको कैसा लगा लुक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना गाइज। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सीखने को मिला हो, तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं ब्यूटीफुल मेकअप के साथ।